हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैलेंडर के पार्ट 2 की। दोस्तों, पहले वीडियो में अपने बात की थी कि वार ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना, और अब हम बात करेंगे डबल डेट का वार ज्ञात करना। उसके बाद में जैसे कि आज हम बात करेंगे टाइप 3 की, यानी डबल डेट। वार ज्ञात करना, यानी कि पहला वीडियो में क्या कर रहा था कि वार ज्ञात करना, यानी कि एक जो दिनांक थी, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को के वार चो, 26 जनवरी 1950 को के वार चो, जब भी आप ट्यूशन कर रहा था मतलब इसको रिलेटेड ही कर रहा था। डायरेक्ट एक वार थी और एक डेट थी, इसको सीधा अपन वार ज्ञात करना। लेकिन अब जाएगा कुछ नहीं है डबल डेट का, कि जैसे कि एक बार तो हमें दिया होगा और दूसरा बार जैसे कि बोलेगा कि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 18 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। इस तरीके से मतलब दो डेट होगी जिसमें एक बार दिया होगा और दूसरा बार हमसे पूछेगा, तो उसे बोलते हैं डबल डेट का वार ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अपन उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ज़्यादा कोई टेढ़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं तो अपन इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कुछ समझा दिया था हमने पहले वीडियो में। अपन सबको समझ सकते हैं, जो भी ये दूसरा वीडियो देख रहा है उससे उसको समझने के लिए पहला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने सबको समझा। अब बात करें जैसे दोस्तों कि 18 जनवरी 2010 को सोमवार था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बोल देगा कि 15 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। तो दोस्तों अपन इससे पहले ये क्या करेंगे, 18 जनवरी 2010 को सोमवार ही था क्या। ठीक है, अगर दोस्तों हमें पता चले कि सोमवार ही था तो अपन डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि सोमवार ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले ये कंफर्म करेंगे कि 18 जनवरी 2010 को कौन सा वार था। तो अपन 2010 की बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने समझा चुका पहले आपको, वही 2010 को तो बात करेंगे अपन। 2010 को अपन डिवाइड करेंगे 2010, तो क्या करेंगे वही 400 प्लस 1600 1600 400 प्लस 9 क्लियर। देखो 18 जनवरी 2010 यानी कि 2010वां साल है, उसमें मात्र 18 जनवरी है, यानी कि ये पूरा वर्ष नहीं है, अधूरा है। तो 18 जनवरी 2010 के अपन अलग से बात करेंगे। अपन यहाँ बात करेंगे 2009 तक की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने बताया था कि शताब्दी में जैसे 400 का पूरा भाग चला जाए तो 0 होगा, तो ये तो कट गया। फिर इसमें 400 का भाग चला तो ये भी कट गया। अब बचा 9 में क्या करेंगे, लीप वर्ष और साता वर्ष को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, वही 4 का भाग देंगे अपन। तो दोस्तों 4 का भाग दिया अपने, कितनी बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार। तो ये दो तो क्या है, लीप वर्ष, और बाकी 9 में से 2 गए तो कितने बच गए, 7 बच गए। तो ये क्या है, साता वर्ष। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। कितने, 2 अतिरिक्त। और हमारे पास लीप वर्ष कितनी है, 2। तो एक लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं, तो 2 लीप वर्ष में कितने हो गए, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 4, और ये कितना होगा, 7, यानी कुल कितना हो गया, 11 हमारे पास अतिरिक्त दिन आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे 18 जनवरी की। फिर से 18 जनवरी की, तो दोस्तों 11 दिन में अपन 18 जोड़ देंगे, 11 प्लस 18 कितना हो गया, 29। इसमें भाग देंगे 7 का, तो ये 7 चौक 28, क्या आ गया, 1। अब दोस्तों मैंने बताया था कि रविवार को अपन 0, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5 और शनि को अपन 6 बोलते हैं। तो हमारे पास 7 चौक 28, तो शेष पर क्या बचा, 1 बचा, और 1 को अपन क्या बोलते हैं, सोमवार। तो दोस्तों 18 जनवरी 2010 को सोमवार था, ये बात सही है। ठीक है,
अब बात करेंगे अपन 15 दिसंबर 2020 को क्या हुआ था। तो 15 दिसंबर 2020 को अपन डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो क्या हो गया 1600, 400 और 19, क्योंकि जो 20 है ना वो 15 दिसंबर तक ही है, समझ आ गया। तो फिर इसकी बात करेंगे और 15 दिसंबर 2020 को अलग से बात करेंगे अपन। 15 दिसंबर 2020 की अलग से बात करेंगे। तो वही ये कट गया, ये कट गया, 19 में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, वही कितनी बार गया 4 बार गया, कितनी बार गया 4 बार। तो 204 बार गया और 19 में से 4 गए तो कितने बच गए 15, यानी कि जितनी बार भाग जाएगा वो क्या कहलाएगा लीप वर्ष, और जो शेष बच गया वो क्या कहलाएगा सादा वर्ष। ठीक है, तो ये तो क्या है लीप वर्ष और ये क्या है सादा वर्ष। और मैंने बताया था कि लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं, तो 4 लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 15, यानी टोटल दिन कितने हो गए 23 दिन अपने पास क्या हो चुके अतिरिक्त दिन। अब बात करेंगे 15 दिसंबर 2020 की, वो भी मैंने बता चुका दोस्तों आपको कि जनवरी के लिए अपन 4 का भाग देके करते हैं, तो 2010 लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या है साधारण वर्ष। तो बात करेंगे जनवरी की, तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और दिसंबर के लिए 15 दिसंबर है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया था कि जैसे 7 हो जाए तो अपन 7 को मिला के काट सकते हैं, ताकि संख्या बड़ी भी नहीं होगी और गिनने में हमें जोर भी नहीं है। तो दोस्तों जैसे बात करें अपन काटने के लिए, जैसे दोस्तों ये कट गई 7 हो गई तो इसको अपन को काट दिया, दोस्तों ये भी कट गई 7 होगी अपन ने इसको काट दिया। अब इसके लिए जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 9 और 3 12 और 12 और 15 27, यानी टोटल कितने हो गए 27, 27 प्लस 23, तो ये है 27 और ये है 23। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो 27 प्लस 23 कितने हो गए 50। अब 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 49, कितने हो गया 7 प्लस 1 दिन क्या बच गया शेष, 1 दिन शेष। अपन अब इस 1 दिन की बात करें तो अपन 1 दिन के लिए क्या यूज कर लेते हैं सोमवार, तो उस दिन कौन सा वार आएगा सोमवार, तो ये आंसर हो गया अपना। तो 15 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा सोमवार। फिर से देख लो दोस्तों डबल डेट में, ज़्यादा टेढ़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। डबल क्या होता है कि एक डेट हमें दी होती है और दूसरी डेट हमें ज्ञात करनी होती है। जैसे इसने बोला कि 18 जनवरी 2010 को क्या था सोमवार, 18 2010 को सोमवार, लेकिन दोस्तों अब ये हमें कंफर्म नहीं है कि 2010 को सोमवार ही था क्या, तो अपन पहले से चेक करेंगे सोमवार है तो ठीक है, अगर मंगलवार होगा यानी कि एक दिन बढ़ता तो एक दिन बढ़ाते हैं, घटता है तो घटा देते हैं। तो अपने चेक किया, तो चेक करने के लिए क्या किया अपन ने वही 16 419, क्योंकि दोस्तों 10 जो 10वीं दिनांक है यानी जो 10वीं वर्ष है उसमें क्या है कि 18 जनवरी यानी पूर्ण नहीं है, तो अपन 1 कर लेता हूँ। तो दोस्तों काट दिया तो क्या बचा 9, अब 4 का भाग दिया तो कितनी बढ़ गया 2 बार बचा, और फिर शेष पर कितना बचा 7, यानी कि जो पूरा भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होती है और जो शेष बच जाती है वो सादा वर्ष होता है। तो लीप वर्ष कितनी है 2, और एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो कितना 2 से मल्टीप्लाई कितने हो गए 4, और सादा वर्ष कितने 7, तो 7 और 4 11, यानी 11 दिन हो गए। ठीक है, याद तक। अब बात करेंगे फिर अपन 18 जनवरी की बात की, तो अपने क्या किया 11 में 18 जोड़ दिया, कितने हो गए टोटल हो गए 29 दिन। अब क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 से भाग गए तो 7 चौक 28, हमारे अपने पास एक दिन शेष पर बचा, क्या बचा 1 दिन शेष पर, और 1 दिन के लिए अपन कोड को यूज करते हैं, 1 दिन के लिए सोमवार, तो बात सही है इसकी सोमवार था। अब बात करेंगे इसी तरीके से 15 दिसंबर 2020 की कौन सा बार होगा, तो 15 दिसंबर के लिए वही 400 प्लस 1600 400 19, क्योंकि जो 2020 हुआ अपन हमेशा 1 8 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाली वर्ष होते हैं ना जैसे 2020 वाले थे तो 2015 दिसंबर तक है, तो ये पूर्ण वर्ष नहीं है, अपूर्ण वर्ष है। पूर्ण वर्ष में 31 दिसंबर जब तक नहीं आ जाए वो अपूर्ण वर्ष होता है, तो 15 दिसंबर तो ये अपूर्ण वर्ष हो गया। अगर 30 दिसंबर भी होगा ना तो भी अपूर्ण वर्ष होगा, क्यों, क्योंकि 1 दिन कम हो गया। तो ध्यान रखना 31 दिसंबर नहीं होगा ना तो अपूर्ण वर्ष होगा, और उसे अपन पूरा नहीं यूज ले सकते, तो उसको अपन अलग से चर्चा करेंगे। तो हमें 15 दिसंबर 2020 की अलग से बात करेंगे। तो हमने 1600 900 ये ले लिया, 400 घट गया, 400 घट गया और 1600 घट गया, क्योंकि ये 400 पूरा भाग जा रहा है, शताब्दी वर्ष है, इसमें भी भाग जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि 100 वर्ष के लिए 5 दिन होते हैं, 200 वर्ष के लिए 3 दिन होते हैं और 300 वर्ष के लिए 1 दिन होता है, और 400 में 400 का भाग जा रहा है तो शून्य हो गया, उसके लिए 0 होते हैं। अब बात कर रहे हैं 19 के लिए, 19 को अपन भाग देंगे 4 से, तो कितने बढ़ गया 416, 4 से क्यों भाग दिया, क्योंकि 4 वर्षों में 1 ही वर्ष होता है, समझाएंगे, जो कि 29 फरवरी आती है, जो 4 वर्ष बाद आती है।
ठीक है दोस्तों, तो भाग दिया तो कितनी बन गया, 4 चौक 16। अब 4 बन गया, 19 में से 4 निकल गए तो कितने बच गए, 15। यानी 15 क्या है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, एक वर्ष में एक दिन अतिरिक्त, तो 15 वर्ष में 15 दिन अतिरिक्त। तो दोस्तों और लीप वर्ष में 2 होता है, तो 4 से डिवाइड किया, 18 15 23, यानी 23 दिन हो गए। 23 दिन ये हो गए अपने पास, और 27 दिन हो गए, टोटल हो गए 50 दिन। 50 में क्या करेंगे, 7 का भाग दिया तो कितनी बन गया, 7 पर गया, यानी एक दिन शेष बचा। और एक दिन के लिए कोड क्या है हमारे पास, सोमवार है, तो एक दिन का सोमवार। समझ आ गया। तो यानी कि एक दिन कौन सा, यानी कि बात करेंगे 15 दिसंबर 2000 को कौन सा वार था, तो सोमवार था। समझ आ गया अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कौन क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं कि 1 जुलाई 1994 को मंगलवार तो 3 जुलाई 2023 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करेंगे कि 1 जुलाई 1994 को मंगलवार था या नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो 1 जुलाई 1994 की बात करते हैं। तो मैं डायरेक्ट की बात करूँगा, सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो 1994 को टुकड़ा करेंगे अपन, वही 1600, वही 300, और 94 से कम कितने हो गए, 93। ठीक है, 94 के अलग से बात करेंगे अपन। 1 जुलाई 1994 की अलग से बात, तो वही भाग देंगे, तो ये तो करेगा 0। मैंने बताया था 100 वर्ष के लिए 5 दिन होते हैं, 200 वर्ष के लिए 3 दिन होते हैं, और 300 वर्ष के लिए 1 दिन होता है, 1 दिन। तो 300 वर्ष के लिए क्या हो गया, 1 दिन हो गया। अब इसमें 4 का भर देंगे, 4 दूनी 8, 1 बज गया, 4 3 12। ठीक है दोस्तों, यानी 23 बार पूरा भाग चला गया। तो ये तो क्या है, लीपर्स हो गई, क्या है लीपर्स। अब इसके अलावा 30 घटा देंगे तो ये क्या है, 70 क्या है, साधारण वर्ष। अब एक लीपर्स में कितने, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितने हो गए, 3 दूनी 46, 46 प्लस 70 कितने हो गए, 6 7 4 11 116, 116 और प्लस 1 ये कितने हो गए, प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 117। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितने बच गए, 4, 7 6 का 42, कितना बच गया, 5। यानी 5 दिन कितने बच गए हमारे पास, 5 दिन शेष। ठीक है दोस्तों, अब 1 जुलाई की बात करेंगे, 1994 की तो बात करेंगे दोस्तों। वही जनवरी के लिए 3, 94 भाग जा रहा है क्या, ऐसा नहीं जा रहा, तो क्या है, साधारण वर्ष है। फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, जुलाई के लिए 3 नहीं लेंगे क्योंकि जुलाई हमारे पास 1 जुलाई तक है, तो 1। ठीक है दोस्तों, अब जो कटा है उसको काट देंगे भाई। ये कट गया 7, 3 6, ये भी कट गया 7, ऐसे कैसे कट गया, यानी ये कट गया। हमारे पास कितने दिन, 5 दिन हो गए। अब 5 दिन, अब 5 के लिए हम कोड क्या यूज करते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, 5 और 5 के लिए अपन बात करते हैं शुक्रवार की, और शनिवार के लिए बात करते हैं अपन कोड नंबर 6 की। 5 के लिए कौन सा वार करते हैं, शुक्रवार की। तो यानी कि कौन सा वार था, मंगलवार की जगह कौन सा वार था, ये शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, यानी कि आंसर तो है शुक्रवार, लेकिन था मंगलवार। तो कितने दिन अब आगे गए, बात करेंगे अपन 3 जुलाई 2023 को कौन सा वार था। तो 3 जुलाई की बात करेंगे तो वही करेंगे कोड 2023, वही डिवाइड करेंगे अपन इसको 1600 प्लस 400 और प्लस अपन क्या करेंगे, 1 बस कम कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि वही ये पूरा नहीं है 22। ठीक है दोस्तों, अब मतलब कि आपको समझ आ गया ये क्या था, शुक्रवार। लेकिन अब इसके कितने दिन आगे गए हम, इसके बाद में आता है शनिवार 1, फिर रवि 2, सोम 3 और मंगलवार 4। यानी कि शुक्रवार में कितने जोड़े अपन, 4 जोड़े। शुक्रवार में कितने जोड़े, 4। तो अपन भी इसमें भी 4 जोड़ेंगे, यानी ये प्लस 4 है। तो जो भी आंसर आएगा इसमें भी अपन 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ से मिटा देता हूँ, आगे कुछ नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्या था, शुक्रवार है रियल, 400 प्लस 22 और 3 जुलाई 2023 की अलग से बात करेंगे। तो वही काटेंगे, तो ये कट गया, ये भी कट गया, और 22 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20 कितनी कर गया, 5 कर गया, यानी 5 क्या है, लीपर्स है, और बाकी जो बच गया वो साधारण है, यानी 22 में से 5 के तो कितने बच गए, 17 बच गए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या है लीपर्स, और ये क्या है साधारण है। तो लीपर्स में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो कितना हो गया, 10 हो गया, और प्लस 17, टोटल कितने हो गए, 27। ठीक है, ये हो गए 27, और हाँ ठीक है। अब बात करेंगे 3 जुलाई के अलग से बात करेंगे। तो 3 जुलाई के लिए वही क्या करेंगे, जनवरी के लिए 2022 स्लीपर्स नहीं है, तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2 और जुलाई के लिए 3। ठीक है दोस्तों, अब जो 7 कट रहा है तो उसको काट देते हैं भाई, ये कट गया 3 6 9, हमारे पास कितने आ गए, 9 आ गए, 9 और ये क्या है 27, तो ये जोड़ देंगे 27, टोटल कितने हो गए 36, 7 का भाग देंगे अपन, 7 पंजो 35, क्या बचा अपने पास, एक दिन शेष बचा, एक दिन शेष। लेकिन 19 जुलाई क्या था, शुक्रवार था, यानी रियल आंसर अपने पास क्या आया था, शुक्रवार। अपने इसमें 4 जोड़ा तो मंगलवार, तो अपन भी क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो एक में से 4, एक में 4 जोड़ेंगे, 1 + 4 तो कितना आ गए 5, तो 5वें वार को कौन सा वार था, 5, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 5, 5 में क्या है शुक्रवार, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, शुक्रवार, शुक्रवार। यानी कि 1 जुलाई 1994 को मंगलवार था, तो 3 जुलाई 2023 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। समझ आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एक और यही क्वेश्चन, उसके बाद में ये खत्म कर देंगे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको समझा चुका हूँ, वार ज्ञात करने का वही सिस्टम है, बस इसमें क्या है कि 2 बार हो रहा है, वार ज्ञात करना और डबल डेट का वार ज्ञात करना वही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि पहले उसमें एक को पहले अपन चेक करेंगे कि सही है या नहीं, अगर सही है तो वो का हो जाएगा, और नहीं सही है तो अगर 2 बढ़ता है तो 2 बढ़ाएंगे, 3 बढ़ता है तो 3। अपन यही क्या कि उसमें दे रखा कि मंगलवार, लेकिन रियल आंसर क्या था, शुक्रवार, यानी कि कितने दिन बढ़ाए अपन ने, 4 दिन बढ़ाने के बाद मंगलवार आया, तो अपना अपने पास जो आंसर आया 1 सोमवार, तो उसमें भी क्या करेंगे अपन, 4 दिन बढ़ा देंगे, जो पहले में हो रहा है वही ऐसे ऐड कर देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे अपन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कि 5 अक्टूबर 2000 को सोमवार था। हाँ, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे कि 5 अक्टूबर 2000 को सोमवार था, तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा, यानी कि तो अपन चेक करेंगे 5 अक्टूबर 2000 को सोमवार था या नहीं, पहले तो चेक कर लेते हैं अपन। तो वही क्या करेंगे, 1600 + 300 + 99, और जो 5 अक्टूबर है इसको अपन अलग से बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये तो कट गया, इसके लिए अपन एक दिन की बात करेंगे, और 99 को क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितने बच गया, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौक 16, ये क्या है लीपर्स। अब 99 से 24 गए तो कितने बच गए, 75, ये क्या है सादा वर्ष, और एक लीपर्स में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, 48 + 75 + 1, टोटल कितने हो गए, 124। इसमें अपन 5 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7, कितना बच गया, 4, 7 एकम 7, 5 बचे 749, और बच गया 5 दिन अपने पास शेष। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन 5 अक्टूबर के अलग से बात करेंगे, तो वही जनवरी से स्टार्ट करेंगे अपन, जनवरी के लिए ये। अब दोस्तों ये क्या है, लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो ये आपको पता है ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की आती है, 29 की, तो अपन क्या करेंगे, कोड 1 आ जाएगा, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए, अक्टूबर में 5। फिर मैंने बोला था कि जैसे 7 होते जाए उसको अपन वहीं पे काट सकते हैं, तो 2 और 5 7 हो गए, तो उसको हटा दिया अपन। फिर यहाँ पे दोस्तों ये 7 हो गया, इसको मैंने हटा दिया, इसके बाद 3 3 6 7 हो गया, इसको मैंने हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 3 6 दिन बच गए, 6 तो अपने पास ये बच गए, और 5 वो, टोटल कितने हो गए, 11। 11 में वही 7 का भाग देंगे, तो कितना शेष बचा अपने पास, 4 दिन शेष बचा, और 4 दिन का मतलब होता है हमारे पास बृहस्पतिवार, और इसमें क्या लिखा है, सोमवार, यानी कि 3 दिन आगे बढ़ा बृहस्पतिवार, यानी इसमें 3 दिन जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी अपन क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब सॉल्व करेंगे 1 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा।
1 जुलाई 2020। देख वही करेंगे 1600 प्लस 400 और प्लस 19 और 1 जुलाई को अलग से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया और 19 को क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। वही 4 चौक 16, 4 बच गया, यानी 19 में 4 गए तो कितना बच गया 15। 15 क्या है साधारण वर्ष और ये क्या है लीप वर्ष। लीप वर्ष में अब तक 2 होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको, तो 8 प्लस 15 कितना आ गया 23 आ गया। अब अपन बात करेंगे 1 जुलाई के लिए, तो वही जनवरी के लिए लीप वर्ष दिख रहा है, तो वही 1 फरवरी के लिए, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, लेकिन जुलाई तो अपने पास एक ही है। ठीक है दोस्तों, अपन इसको काट दिए, कट गया 7, इसको भी काट दिया, अपने पास क्या बचा 1 बचा और 1 और यहाँ पे कितना है 23, तो 23 प्लस 1 कितना हो गया 24। अब 24 में क्या करेंगे वही 7 का भाग देंगे, तो 7 के शेष पर क्या बचा अपने पास 3 बचा, शेष पर क्या बचा 3। लेकिन इसका जो रियल भाग था वो क्या था बृहस्पतिवार, यानी अपने 3 जोड़ा, तो इसमें भी क्या करेंगे अपन 3 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे 3 यानी 6। जो 6 पे आएगा ना वो अपना रियल बार होगा, तो 6 पे क्या है शनिवार, तो अपना आंसर क्या आएगा 6 को कौन सा बार था शनिवार, तो ये अपना रियल सॉल्व। यानी कि 5 अक्टूबर 2000 को सोमवार था, तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा शनिवार। समझ आ गया दोस्तों, फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन को कि 5 अक्टूबर 2000 को सोमवार था, तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं पहले से समझा चुका हूँ कि 16 शताब्दी में 400 का भाग देते हैं, पूरा पूरा चला जाता है तो 0 हो जाता है। इसमें हम 400 भाग देंगे तो 400 मतलब 0 होता है। मैंने बताया था कि 100 वर्ष के लिए 5 दिन होता है, 200 वर्ष के लिए 3 दिन होता है और 300 वर्ष के लिए 1 दिन होता है। मैंने ये भी समझाया था कि 5 दिन कैसे आते हैं, वो भी मैंने समझा चुका हूँ पहले वीडियो में, इसमें मैं बार बार नहीं बताना चाहता। 400 के लिए जोड़ो, अब 19 में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, 4 का भाग जितनी बार जाएगा वो तो कहलाएगा लीप वर्ष और जो शेष बचेगा वो कहलाएगा साधारण वर्ष। तो 4 का भाग 4 बार गया, तो 4 तो क्या है लीप वर्ष और बाकी जो बच गए 15 वो है साधारण वर्ष। लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं, तो 4 वर्ष में कितने हो गए 8 दिन और 15 कितने हो गए टोटल 23 हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करते हैं 1 जुलाई 2020 की अलग से, जो जुलाई वाली जो 2020 वाली बात है उसकी बात करेंगे। तो अपन क्या करते हैं जनवरी से जुलाई तक की काउंटिंग करते हैं, तो जनवरी से जुलाई तक की अपनी क्वांटिटी की, तो अपने पास कट पिट के अपने पास क्या बचा 1 बचा। तो ठीक है दोस्तों 1 बचा, तो अपने इसको जोड़े 1 और अपन 1 बचा और यहाँ पे फिर अपने इसको जोड़ा तो 4 बचा। इस तरीके से अपने पास आया सोमवार। फिर अपनी बात क्या 1 जुलाई 2020 को, तो वही करेंगे 400 प्लस 400 ये हो गया दोस्तों। टोटल अपने पास आया 3 दिन, ऐसे हल करेंगे तो, और 3 दिन तो इसमें इसको हल निकालने पर अपन 3 दिन आगे गए, तो इसमें भी 3 दिन आगे गए, तो 3 कितने हो गए 6 दिन। अब 6वें दिन को कौन सा वार था शनिवार, तो आंसर क्या आएगा शनिवार। ठीक है दोस्तों, मुझे समझ कि डबल डेट वाला जो वार है आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम पंचांग, समान पंचांग याद करना।